Hello students, so let's read this question. The question is assertion statement A is the maximum value of z equal to x plus 3y such that 2x plus y less than equal to 20, x plus 2y is less than equal to 20, x comma y greater than equal to 0 is 30. The reason our statement is the variables that enter into the problem are called decision variables. And the options are option 1 is both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. Both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. Assertion A is true, but reason R is false. This is option third. And option 4 is assertion A is false, but reason R is true. ओके सो फटाफट देख लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट assertion एंड रीजन स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू और फॉल्स है, उसके बेसिस हम बता देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सबसे पहले देखिए रीजन आर तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है. आर वेरिएबल दैट एंटर इनटू द प्रॉब्लम आर कॉल्ड डिसीजन. तो हम जानते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. तो वी नो दैट कि वेरिएबल्स किसी भी एलपीबी के डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, नाउ ये ट्रू हो गया हमारे पास. नाउ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं जेड की. तो हमारे जो कंस्टेंट्स हैं 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, तो उसका रिस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगी लाइन ऑफ इक्वेशन वो होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 20. सेकेंड वाले में x प्लस 2y इक्वल टू 20. अच्छा, हमारे पास कभी भी x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो आएगा फिजिबल रीजन आने वाला है. ठीक है, सो ये हो गया. नाउ अब बात करते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 20. इसको प्लॉट करते हैं तो हमारा एक्स वाई हो गया. तो आप देखेंगे x को मैं रखता हूँ 0 तो y का वैल्यू 20 आ जाएगा. अगर मैं रखता हूँ y को 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा 10. यहाँ पे जो सेकंड वाले उसके लिए भी हमारा ऐसे आएगा, इसमें 20 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 10 हो जाएगा. आप देख सकते हैं. ओके, सो ये आने के बाद आपका जो लाइन फिजिबल रीजन आएगा उसको ड्रॉ कर देते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा 10 20 ले लेते हैं. यहाँ पे भी 10 20 ले लेते हैं. 10 20. नाउ 0 20 0 20 आपका ये हो गया. 10 0 आपका ये हो गया. तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, नाउ इसी तरह 20 0 ये हो गया. 0 10 आपका ये हो गया. इनको भी ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, नाउ ये करने के बाद आपका फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले तो देखिए दोनों इक्वेशंस जो हैं वो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो दोनों का जो शेड होगा वो ओरिजिन के टुवर्ड्स ओरिजिन. तो आप देखिए जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दीज टू पॉइंट्स. तो वो जो एरिया आएगा वो ये वाला आएगा जो मैंने शेड करा है. ओरिजिन तो ओ हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, तो ये हमारा शेड कर देंगे रीजन. तो ये हमारा इसके बाउंड्री रीजन है. तो कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं. तो इसका तो साफ दिख रहा है 0 10 10 0, तो आपको दिख ही रहा है. और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 20. देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई. तो 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 40. यहाँ जगह x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 20. नेगेटिव 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 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 3x इज़ इक्वल टू 20 आ जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20/3. ठीक है, x की वैल्यू 20/3 आ गई है. y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y की वैल्यू किसी से भी निकाल के तो आपका आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 20 माइनस 40/3. ओके, इसको करेंगे तो 60 तो हो जाएगा 20/3. ठीक है, तो y हमारा 20 तो इसका जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं 20/3 कॉमा 20/3, दोनों ही हमारे 20/3 आए हैं. इसको इसको नाम देते हैं ए ओ, ये बी हो गया, ये सी हो गया. तो अगर मैं कॉर्नर पॉइंट सारे लिख दूँ यहाँ पे, तो अब आप बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स हमारा ओरिजिन 0 0, फिर ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,10, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 10,0 और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 20/3 20/3. कॉर्नर पॉइंट्स आ गए. इसके बाद आप बात करते हैं ये वाला जो z है हमारा, उसकी वैल्यू क्या आती है. तो उसमें से हम निकाल लेंगे मैक्सिमम. ओरिजिन पे तो 0 आ जाएगा. 0 10 पे 30, 10 0 पे 10. अगर 20/3 करते हैं तो 20/3 प्लस 3 इंटू 20/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. तो ये आ जाएगा आपका 60 प्लस 80/3. ओके, सो
ये आपके पास आया है तो 80/3 आ गया है। एक बार कैलकुलेशन सारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखे पॉइंट निकाले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेन है हमारा 2x + y इक्वल टू 20x + 2y। 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4, 2 1 2, 2 40 हो गया। कैंसिल आउट x + 2y नेगेटिव कैंसिल आउट। ये आपका आ गया 3x। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये 2 2 4 40। 40 में से 20 सब करा तो 20/3 आ गया। x 20/3 आ गया तो y में सब सब्स्टिट्यूट करा। तो y में आ जाएगा हमारा y इज़ इक्वल टू 20 - 2x। 20 - 2x तो ये 40/3 60 20/3 तो 20/3 20/3 आ जाएगा दोनों। देन आपके पास ये आ गया 20/3/3। अच्छा इसमें हमने क्या है इसमें नहीं डालता, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 20/3 प्लस तो 80/3 आ गया। तो जो ये पूछा था उसने कि इज़ 30, तो 80/3 को देखते हैं तो आपका आ जाएगा 3 2 6, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 3 6 18। तो मतलब ये आपका 25 समथिंग है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 30 आई ना। सो मैक्सिमम इज़ 30। सो जो पूछा था वो कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू इज़ 30। तो ये भी हमारा क्या है ट्रू है। अब आप देखिए जो मैंने एक पूरा प्रोसेस कराया ये जस्टिफाई करने के लिए कि दिस एजर्शन इज़ ट्रू, तो क्या रीज़न आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा सॉल्व की 30 वैल्यू है। तो उसका कोई बस डिसीजन वेरिएबल बता देने से ये नहीं पता लगता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ